डॉक्टर न्यूटन का अगला माध्यम जिसने बहुत ही कम समय में अपने इस शरीर को छोड़ा था, या यूँ कहें उसे छोड़ना पड़ा था, वह बहुत ही आसान था और इसका कारण उसकी पत्नी और बच्चे थे। और इसी कारण से वह अभी आत्मालोक में और आगे की यात्रा के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी मार्गदर्शक से भी नाराज़ था। उसका मानना था कि वह अभी मृत्यु के लिए तैयार नहीं था और उसे बिना किसी चेतावनी के उसके प्रियजनों से दूर कर दिया गया। उसकी इस चिंता को दूर करने के लिए उसके मार्गदर्शक ने उसकी पत्नी और उसके बच्चों का भविष्य उसे दिखाया। इसके लिए उसके मार्गदर्शक ने धरती के समय चक्र की बढ़ी हुई गति का उपयोग किया, जिससे वह आत्मा संतुष्टि के साथ अपनी आगे की यात्रा पर चल सकी। उस व्यक्ति के साथ डॉक्टर न्यूटन का वार्तालाप इस प्रकार था। डॉक्टर, अब सुरंग से बाहर आने के बाद क्या तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो? माध्यम, मैं तो अभी भी इसके बीच से ही गुजर रहा हूँ। झागदार बादलों ने मुझे घेरे रखा है। डॉक्टर, ठीक है, तुम इन सब से पार चले जाओ। अब बताओ क्या देख रहे हो? माध्यम, वाह, मैं इनसे बाहर निकल आया हूँ। अद्भुत, यह स्थान कितना बड़ा है। यह अत्यंत साफ सुथरा एवं चमकीला है तथा यहाँ इसकी खुशबू भी सुखद है। मेरे सामने बर्फ़ का एक सुंदर महल है। डॉक्टर, कुछ और भी बताओ। माध्यम, यह महल बहुत बड़ा है, बहुत विशालकाय, एक चमकीले जगमगाते क्रिस्टल जैसा लग रहा है और मेरे इर्द गिर्द रंग बिरंगे पत्थर चमक रहे हैं। डॉक्टर, क्रिस्टल की तरह? तब तो रंग एकदम साफ होना चाहिए। माध्यम, नहीं, रंग ज़्यादातर धुंधला या सफ़ेद सा है, मगर इसके साथ तैरते हुए मैं दूसरे रंग को भी देख पा रहा हूँ, रंगों की पिचकारी सी चमकती दमकती। डॉक्टर, अब तुम इस बर्फीले महल से दूर की तरफ देखो। क्या तुम्हें कहीं कोई सीमाएं नज़र आ रही हैं? माध्यम, नहीं, यह स्थान तो असीम है, अत्यंत भव्य और शांतिपूर्ण। डॉक्टर, फिलहाल तुम कैसा महसूस कर रहे हो? माध्यम, मैं पूरी तरह से आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता क्योंकि मैगी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैगी उसकी पत्नी का नाम है, वो उसे याद कर रहा है। तब डॉक्टर उससे कहते हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम अभी भी अपने शिकागो वाली ज़िंदगी को लेकर काफ़ी परेशान हो, किंतु क्या इससे तुम्हारी आत्मा लोक में होने वाली प्रगति बाधित नहीं होगी? माध्यम, अरे वाह, मेरी मार्गदर्शक तो मेरी तरफ चली आ रही है। वो जानती है कि मैं क्या चाहता हूँ। डॉक्टर, तुम दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई? माध्यम, मैंने इससे कहा था कि मैं आगे नहीं जा सकता और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मेरे मैगी और मेरे बच्चे कैसे हैं। क्या मेरे बगैर मैगी और बच्चे ठीक रहेंगे? डॉक्टर, और तुम्हारी मार्गदर्शक ने क्या बताया? वह मुझे दिलासा दे रही है, किंतु मैं चिंताओं के भार तले दबा जा रहा हूँ। डॉक्टर, फिर तुमने उससे क्या कहा? माध्यम, मैंने उससे कहा कि तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे साथ ये बेइंसाफ़ी हुई है। पहले तो तुमने मुझे मैगी को तंगहाली जीवन जीने पर मजबूर किया और अब हमारे संबंधों की डोर को भी काट दिया। डॉक्टर, तो क्या तुम्हारी मार्गदर्शक अब क्या कह रही है? माध्यम, वह मुझे सांत्वना दे रही है। वह कह रही है कि उसने जो भी किया ठीक किया तथा वह कोशिश करेगी कि मेरा जीवन निर्दिष्ट मार्ग पर चले। डॉक्टर, तो तुमने उसकी बात मान ली? माध्यम, मेरे मन में मुझ तक सूचनाएं पहुंच रही हैं, भूलोक पर भविष्य संबंधी। मेरा परिवार मेरे बगैर काम चला रहा है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैं मर चुका हूँ। वे अंतिम संस्कार की तैयारियां भी कर रहे हैं और हम एक बार फिर मिलेंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। डॉक्टर, और यह सब जानकर तुम्हें कैसा लग रहा है?
माध्यम, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं आगे जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन यह बताते हैं कि आत्माएं जब आत्मा लोक में पृथ्वी से जुड़ी उस स्थान जहाँ वे रह चुकी हैं या जो देख चुके हैं उससे संबंधित प्रतिबिंबों को देखती हैं, तो इसकी कोई न कोई वजह तो ज़रूर होती है। भूलोक संबंधी हमारी यादें कभी मरती नहीं हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि माध्यमों के वर्णनों में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मगर जब आत्मा लोक में और आगे जाकर आत्मिक जीवन के कार्यात्मक पक्ष का वर्णन करता है तो उनकी टिप्पणियों में समानताएं ज़्यादा पाई जाती हैं। बहुत से व्यक्तियों का ऐसा मानना होता है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं सर्वज्ञ बन जाती हैं, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि आत्माओं के समायोजन की अवधि, उनका टाइम भिन्न भिन्न होता है। कुछ आत्माएं जल्द सब कुछ जान लेती हैं, मगर कुछ आत्माओं को थोड़ा टाइम लगता है। यह अवधि उनकी मृत्यु की परिस्थिति पर, आत्मा के जीवन के प्रति मोह पर या फिर आत्मा के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। जब किसी युवा की अचानक मृत्यु होती है तो ऐसी आत्माएं बहुत दुखी और भ्रमित रहती हैं कि बगैर किसी चेतावनी के उन्हें उनके प्रियजनों से दूर कैसे कर दिया गया। मृत्यु के लिए अभी उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, इस कारण वो खुद को वंचित और दुखी महसूस करती हैं। किसी आत्मा की मृत्यु के तुरंत बाद उसे जो सत्ता देखने को मिलती है वह उसका मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक एक उच्च स्तरीय आत्मा होते हैं और उसी की सहायता से एक आत्मा लोक में अपनी आगे की यात्रा पूरी करती है। डॉक्टर न्यूटन के अनुसार एक तथ्य जो महत्वपूर्ण है निकल कर सामने आता है कि एक आत्मा के लिए आत्मा लोक चरम शांति का स्थान होता है। वैसे मृत्यु के फौरन बाद यह एहसास होता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, किंतु ना हम एकाकी होते हैं और ना हम बेसहारा, क्योंकि पवित्र शक्तियाँ, जिन्हें हम मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें आत्मालोक में आगे की यात्रा पर ले भी जाती हैं। आत्मालोक में नई आत्माओं के पास इस बात का जरा भी वक्त नहीं होता कि वे आसपास तैरते हुए इस पर आश्चर्य करें कि वे कहाँ आ गए हैं और आगे उनके साथ क्या होगा, क्योंकि आत्मालोक के प्रवेश द्वार के समीप ही उनकी आत्मिक मार्गदर्शक आत्माएं व उनके मित्रजन, उनके प्रियजन उनका इंतज़ार करते रहते हैं और वे हमें सम्मान, प्यार, सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। मृत्यु के क्षण भर बाद ही इनकी उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि इन सत्ताओं के प्रभाव पर ही हमारी मूल समायोजना निर्भर करती है। आत्मालोक में आगे की यात्रा हम अपने मार्गदर्शकों के साथ उनके दिशा निर्देशन में पूरी करते हैं। वे हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। ये बहुत ही उच्च सत्ताएं होती हैं तथा आत्मिक प्रेम और सहानुभूति से भरी होती हैं। इनके साथ जब हम आत्मालोक में आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपने घर, वस्तुतः जो हमारा घर है, एक लंबी छुट्टी बिताने के बाद हम अपने घर वापस आ गए हैं। गृह वापसी की ये अनुभूति हम आगे के अध्यायों में जानेंगे।